नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज के अखबार पटे हुए हैं खबरों से कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खेती की ज़मीन पर प्लॉटिंग करके लोगों ने बेच दिया और ख़रीदने वाले लोगों ने वहाँ पे मकान बना लिए, पक्के मकान बना लिए। ऐसे 25 एकड़ पर बनी हुई कॉलोनी में कोई नक्शा लेआउट न कॉलोनी बनाने का था, और जब कॉलोनी बनाने का नहीं है तो निर्माण के लिए भी कोई अनुमति म्युनिसिपल से नहीं ली गई थी। ऐसे 16 मकानों को अफसरों ने कल जाके गिराया है। जाहिर है कि मकान एक दिन में तो नहीं बने होंगे। ऐसे ही कई कॉलोनियां पिछले 3-4 महीनों में जगह जगह जाकर तबाह की गई हैं। अगर केवल प्लॉटिंग की गई है तो बाउंड्री वॉल को, सड़क को, इनको बुलडोजर से तोड़ा गया है। मकान बन गए हैं तो उनको गिराया गया है। बिलासपुर में यही हुआ है, जहां पर कि छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बसता है। उस शहर में भी यही हुआ है और शहरों में भी जगह जगह ये हो रहा है। अवैध कॉलोनाइजर, अवैध कॉलोनी बनाकर जो लोग ये धंधा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। ऐसी अवैध कॉलोनी बनाने वाले जो लोग हैं, भूमाफिया जिनको हम कहते हैं, वो बड़े धूर्त रहते हैं। कैसे धूर्त रहते हैं कि वो ज़मीन अपने नाम पे करते ही नहीं हैं। किसानों से ज़मीन लेते हैं, या किसान नहीं, कोई दूसरे मालिक होंगे, उनसे भी ज़मीन ले लेते हैं, सौदा करते हैं। उसके बाद एक नक्शा बनाते हैं जिसमें उनका नाम नहीं रहता, केवल नक्शा रहता है। उस नक्शे को दिखाकर उनके दलाल जो हैं लोगों को ज़मीन बेचते हैं, सपने बेचते हैं। एक्चुअली ज़मीन तो क्या बेचेंगे, क्योंकि वो ज़मीन तो मकान बनाने के लायक है नहीं कानूनी रूप से। सपने बेचते हैं कि यहाँ 500 रुपये फीट में आप ज़मीन ले लो, आपका मकान बन जाएगा, ये बहुत बड़ी कॉलोनी है। बाद में रेगुलर हो जाती है, दिल्ली तक में हो जाती है अवैध कॉलोनी, रेगुलर तो यहाँ भी हो जाएगी। ऐसा होते रहता है। अभी इस बारिश में जितनी कॉलोनियाँ मेरे शहर में डूब रही हैं, कई लोगों ने कहा कि इनसे क्या हमदर्दी दिखाएं, ये पूरे के पूरे मोहल्ले जो हैं अवैध बसे हुए हैं। मैं नहीं जानता वैध है अवैध है। अगर अवैध भी बसे हुए हैं तो भी उनको डूबना नहीं चाहिए, तो भी सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको डूबने से बचाए किसी तरीके से। तो मैं जो आपसे कह रहा था, भूमाफिया मेरे इलाके के, मेरे प्रदेश के ऐसे हैं। 25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ की कॉलोनी बनाते हैं, पूरे प्लॉट बेच देते हैं। जिनकी ज़मीन है उन्हीं के नाम से बिक्री दिखाते हैं, खरीदार के नाम पे, अपने हाथ नहीं जलाते। वो दूर बैठे धंधा करते हैं, एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है, मेरा क्या लेना देना। इस तरह से अवैध कॉलोनी बना लेते हैं, बेच देते हैं, अपना नाम नहीं आने देते हैं। ऐसी अवैध कॉलोनियों से जो उनको कमाई होती है, दसियों करोड़ रुपए की जो कमाई होती है, उससे क्या करते हैं आपको पता है? मैं उनकी निजी जिंदगी को तो नहीं जानता वो क्या करते हैं, लेकिन बीच बीच में मुझको पता लगता है कि वो देश के सबसे चर्चित जो कथाकार हैं, कोई धार्मिक पुरुष हैं, इनके बड़े बड़े आयोजन करवाते हैं। इनकी तस्वीरों के साथ बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं ताकि नेताओं को, अफसरों को दिख जाए, पता लग जाए यही जजमान है, इस दैवीय पुरुष के यही जजमान है, इस महान कथावाचक के यही जजमान है, तो इनको हाथ नहीं लगाना है। इसका असर भी होता है। मुझको लगता है कि भगवान की भक्ति का, पूजा पाठ का, किसी भी धर्म के ईश्वर की भक्ति का असर होता है, और इनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। इन्होंने बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनाई है। आप अगर तहसील में जाकर पता लगाएंगे तो सबको मालूम है, पटवारी से लेके तहसीलदार तक सबको मालूम है कि ये कॉलोनी किसकी है, किसने बनाई है, कौन बेच रहा है, सबको मालूम है। खरीदने वाले को भी मालूम है। जो किसान रजिस्ट्री कर रहे हैं 1500 फीट, 2000 फीट की, उनको भी मालूम है कि उन्होंने पैसा किससे पाया है। नाम कोई नहीं लेते, ये निराकार रहते हैं। जैसे निराकार रहते हैं ना ईश्वर वगैरह किसी किसी धर्म में, ऐसे निराकार रहते हैं। खरीदी बिक्री दो लोगों के बीच करवाते हैं, कमाई खुद करते हैं, उसका एक हिस्सा
धर्म कर्म के नाम पे खर्च करते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करवाते हैं, बड़े बड़े। अगले बार कभी ऐसे धार्मिक आयोजन के होर्डिंग दिखे तो उसमें नीचे, मेरे ख्याल से राइट साइड के नीचे के कोने में रहता है इनका फोटो। जो ऐसे बड़े बड़े 25, 50, 100 एकड़ की कॉलोनी के पीछे जो लोग हैं, जितनी बड़ी कॉलोनी बनाने वाले लोग हैं, उनका उतना बड़ा होर्डिंग रहता है, अखबारों में पूरे पेज के इश्तहार रहते हैं, कोने में उनकी फ़ोटो रहती है, ताकि सब अफसर देख लें, कोई कार्रवाई उनके ऊपर ना हो कभी। वो इश्तहार कम रहता है, धार्मिक कार्यक्रम में न्योता कम रहता है, वो चेतावनी ज़्यादा रहती है। खैर, अब मैं एक बात को लेकर हैरान होता हूँ कि 25 एकड़ पे प्लाटिंग करके बेच दिया गया। खरीदने वाले छोटे लोग होंगे, अवैध प्लाट खरीदने वाले वैध प्लाट के मुकाबले, रेरा से जो अप्रूव्ड रहते हैं उनके मुकाबले कुछ कम दाम पे मिलता होगा। 2 नंबर का माल है, चोरी का, गैर कानूनी। खरीद लेते हैं उसको, बना लेते हैं, जिंदगी भर का पैसा लगाकर कोई मकान बनाते हैं, जिंदगी भर की कमाई लगा के कोई प्लाट खरीदते हैं। अब आपने जाके उस प्लाट को तहस नहस कर दिया, आपने उस मकान को गिरा दिया। अच्छा किया, गैर कानूनी चीज़ों को गिराना चाहिए। लेकिन जिनका पैसा लग गया, क्या वो लूटने से बच सकते थे? क्या वो बर्बाद होने से बच सकते थे? अगर समय रहते अफसर काम करते, बिलासपुर में, रायपुर में, दूसरे शहरों में अगर समय रहते काम करते, आपको लगता है कि कोई भी ऐसी प्लाटिंग करते हैं, अवैध कॉलोनी बनाते हैं तो पटवारी को पता नहीं रहता? आपको लगता है कि तहसीलदार को पता नहीं रहता? इस शहर के जितने भूमाफिया हैं बड़े बड़े, उनसे बहुत सारे अलग अलग दर्जे के अफसरों की यारी भी रहती है। सबको सब मालूम रहता है। वहाँ कुछ लोग बेनामी गुमनामी प्लॉट भी ले लेते हैं किसी किसी नाम से कि आगे जाके लीगल होगा तो काम आएगा। बल्कि उनको नजराना जो पेश किया जाता है भूमाफिया द्वारा, अफसरों को, नेताओं को जो नजराना पेश किया जाता है, वो प्लाट ही पेश किया जाता है। नक्शा लेके जाते हैं, साहब आप एक प्लाट छांट लीजिए इसमें। मेरे पास भी किसी समय कोई एक ऐसा आया था लेकर नक्शा कि भैया आप इसमें से छांट लो प्लाट, ये मैं कॉलोनी बना रहा हूँ। तो मैंने कहा ये रेरा अप्रूव्ड है क्या? कहा नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बाद में सब रेगुलर हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे ऐसे किसी कॉलोनी में दिलचस्पी नहीं है। रेरा अप्रूव्ड रहती तो मैं मोल भाव करके ले लेता तुम्हारे से, ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो मैं केवल इतनी छोटी सी बात कहने आया हूँ कि जब ये कॉलोनी बनना चालू हुई, जब बुलडोज़र चलना चालू हुए, जब सैकड़ों ट्रक डंपर मुरम वहाँ पे गिरी, जब सड़कें बनने लगी, जब नालियाँ बनने लगी, जब खंबे लगने लगे, क्या उस समय नहीं दिखता? एक ड्रोन सर्वे ही करवा लेते अफसर, जिस इलाके में ऐसा हो रहा है, नजरी नक्शा बनवा लेते पटवारी से कि कहाँ कहाँ पे कॉलोनी बन रही है। सबको मालूम है, पूरे शहर को मालूम है, ज़मीन दलालों को मालूम है। कोई एक अफसर ज़मीन दलालों को बुला ले शहर के और कहे कि भाई कहाँ कहाँ पे प्लाट मिल रहे हैं, लेना है, तो आपको 100 गैर कानूनी कॉलोनियाँ रायपुर के इर्द गिर्द पता लग जाएगी, 50 या 75 बिलासपुर के आसपास भी पता लग जाएगी। ये धंधा अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल से, आज तक बंद नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से अंग्रेजों के समय पहली अवैध कॉलोनी बनी होगी, तब से अभी तक चले ही आ रही है। क्या किया जाए इसका? जो लोगों का पैसा डूब रहा है, मुझको फिक्र उसमें है। जिसने प्लाट खरीदा है, जिसने मकान बना लिया है, टूट गया है, सड़क नाली को खोद दिया गया है, अब वो टापू जैसे रह गए हैं, क्या करेंगे वो? उनका पूरा जिंदगी का पैसा उसमें चले गया। थोड़ा सा सरकार को ये सोचना चाहिए। मैं एक भी अवैध चीज़ को बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस अवैध धंधे पे रोकने की बात कर रहा हूँ। जैसा मैं चिट फंड के बारे में कहता हूँ, जैसा मैं फाइनेंस डिपॉजिट के बारे में कहता हूँ, जैसा मैं धोखाधड़ी के, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे किसी और साइबर क्राइम के बारे में कहता हूँ कि बचाव में ही बचत है।
एक बार क्राइम हो गया, एक बार अवैध सामान किसी ने किसी को बेच दिया तो गरीब का तो पैसा चले गया। आप किसी बड़े भूमाफिया पे हाथ डालो ना, क्यों नहीं डालते हो आप? हर बड़े भूमाफिया पे किसी न किसी का हाथ रहता है, नेता का, किसी पत्रकार का, किसी अफसर का, किसी बहुत चर्चित धार्मिक पुरुष का हाथ रहता है। लेकिन करके देखो जरा, 2-4 लोगों को अंदर करो तो अवैध कॉलोनियाँ बनना कम होंगी। थोड़ा सोच के देखिएगा इस बारे में। बहुत गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपना पैसा इसमें डुबाते हैं। जिंदगी भर का एक सपना रहता है हर किसी का एक मकान बन जाए। वो पैसा अगर लोगों का इस तरह से डूब जाता है क्योंकि आपने समय पे कार्रवाई नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि वो खरीदना सही फैसला था, लेकिन सब लोग खरीद रहे हैं इसलिए उन्होंने भी खरीद लिया। आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा है अवैध धंधे पे रोक लगाना। आज चोरी का माल अगर सड़क किनारे कोई बेचने लगे और जूता 1000 वाला 250 में मिलने लगे तो हो सकता है मैं भी रुक के लेने लगूं। लेकिन चोरी ना हो माल और चोरी का माल बिकने ना आए, ये तो जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस महकमे की है। अवैध कॉलोनियों के बारे में सरकार को, शासन प्रशासन दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, समय रहते इसको रोकना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं सुझा रहा हूं कि जितने बड़े भूमाफिया हैं उनके ऊपर तो हाथ डालो। ये क्या है कि जो छोटे छोटे किसान जिनके नाम से डायरेक्ट रजिस्ट्री हो रही है खरीदने वालों की, उनको तो बर्बाद किया जा रहा है। बड़े भूमाफिया पे तो 2-4 पे हाथ डालो, तब तो कोई बात है। सोच के देखिएगा इस बारे में मेरा कहना सही है या नहीं है। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी ये बात तर्क संगत लगती है और सही सलाह लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है, दीजिएगा, सरकार को सलाह दीजिएगा उसको क्या करना चाहिए। कभी भी अवैध कॉलोनी में कुछ मत खरीदिएगा, वरना आपका पैसा इसी तरह डूबेगा। चाहे अवैध कॉलोनाइजर जो हैं वो कितने भी दिव्य पुरुष के साथ अपनी फोटो होर्डिंग में, अखबारों के इश्तहार में ना छपवाते हों, कितने भी दिव्य के साथ दिखते होंगे, मैं आपको बतला सकता हूं जिस दिन अवैध कॉलोनी पे कार्रवाई होगी ये दिव्य पुरुष आके आपको नहीं बचाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये दिव्य पुरुष भूमाफिया के पैसों पे आते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, बचाने नहीं आएंगे आपको। सोच लीजिएगा। चलते चलते बिन मांगी एक छोटी सी सलाह जो मैं राह चलते भी कुछ तंबाकू खाने वालों को और कुछ सिगरेट बीड़ी पीने वालों को देते रहता हूँ। डांट के कहता हूँ सिगरेट बुझाओ, पहले बीड़ी बुझाओ। जब बुझा लेते हैं तब धुआं थमता है, तब पास जाके बोलता हूँ मैं पैसिव स्मोकिंग से मरना नहीं चाहता, उनका तो मरना तय है स्मोकिंग से। अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी मौत की, आप समय के पहले मौत की गारंटी मान के चलिए एकदम। दुनिया में और किसी चीज की गारंटी हो या ना हो, तंबाकू से कैंसर की एकदम गारंटी है। अपने आप को अगर बचाना है तो तंबाकू को छोड़ दीजिए। अपने परिवार के साथ अच्छे से जीना है तो तंबाकू को छोड़ दीजिए। आपके बच्चे छोटे हों, बड़े हों, नाती पोते हों, नातिन हो, पोती हो, जो भी हो, अगर उनके साथ वक्त गुजारना है तो तंबाकू छोड़ दीजिए, वरना वो आपके अस्पताल में बिस्तर के इर्द गिर्द वक्त गुजारेंगे और आखिरी में जाके जहाँ पे रहता है ना, चाहे गड्ढे में डालें आपको कफन दफन या पंच तत्व में विलीन करें, वहाँ रोते बिलखते रहेंगे वो। अब बच नहीं पाओगे कैंसर से। तंबाकू आपको कैंसर तक ले ही जाता है। फिर मिलेंगे।